मलेशिया के पूर्व राष्ट्रपति ने भी यही कहा है, महातिरी मोहम्मद ने यही बयान दिया है कल। उन्होंने कहा है कि फ्रांस के मुसलमानों को जो है और लोगों को मारने का अधिकार है। तो भैया ये अधिकार रखो अपने पास। तुम्हारी आसमानी किताब के हिसाब से दुनिया नहीं चलने वाली है। कोई जो भी देश चलते हैं वो लॉ ऑफ लैंड से चलते हैं, और जो तुम्हारे आसमानी किताब के हिसाब से चलते हैं तो उस देश में जाके पनाह ले लो। किसी ने रोका थोड़ी है। तुम्हारे 56-57 देश हैं, वहां चले जाओ, कर लो, वहां चलाओ अपना एजेंडा। इस देश के अंदर एक बहुत बड़े जो है पेंटर हुए, मकबूल फिदा हुसैन, उन्होंने हमारे जो आराध्य देवी देवता हैं उनकी नग्न पेंटिंगें बनाई। अगर यही उल्टा कर दिया जाए, यदि कोई हिंदू पेंटर किसी और संप्रदाय के आराध्यों के ऊपर कुछ कह दे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं वो व्यक्ति 1 वर्ष जिंदा नहीं रह पाएगा। उसका उदाहरण लखनऊ के अंदर कमलेश तिवारी को जो है बीच चौराहे पर मार दिया गया। कश्मीर से लेकर जो है बंगाल और उत्तर प्रदेश से लेकर जो है हैदराबाद तक दंगे हो गए। एक बात बताओ, आपके पैगंबर साहब का सम्मान सम्मान और हमारे देवी देवताओं का सम्मान सम्मान नहीं? तो भैया ऐसा तो नहीं चलेगा, क्योंकि आज 20-25 करोड़ होके इतनी हिमाकत है। सोचो अभी ये 10-15 साल में 20-25 करोड़ से 50 करोड़ हो जाएंगे तो इस देश में तो और लोगों का तो जीना दूभर हो जाएगा। तो आज इस देश में सोते हुए जो बहुसंख्यक समाज है ना, जिसको इस देश के अंदर सेकुलरिज्म का नशा चढ़ा हुआ है, जो कहता है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। भैया वो महात्मा गांधी के टाइम पे चलता होगा, आज के टाइम पे नहीं चलता। आज के टाइम पे तो ये चलता है कि कोई आपको एक थप्पड़ मारने की जरूरत करे तो उसका हाथ उखाड़ के फेंक दो कि दोबारा उसकी हिम्मत जो है आपके घर पे झांकने की ना हो। कि आज आप संख्या में 10% हैं तो आप समाज में मिलके रहेंगे, 20% होते ही आप रंग दिखाना शुरू कर देंगे, 30% होते ही आप जो है अपना जो है गुंडागर्दी करेंगे, और 40% होते ही आप दूसरे का जीना हराम कर देंगे। तो भैया देखो, इस मुगालते में नहीं रहो, क्योंकि जो फ्रांस में हो रहा है उसे फ्रांस में होने दो। क्योंकि यहां तुम्हारी जितनी आजादी है, मुझे नहीं लगता कि विश्व के किसी और देश में इतनी ज्यादा धार्मिक आजादी किसी समाज को या किसी संप्रदाय को मिली हुई है। कि सऊदी अरेबिया ने फ्रांस का समर्थन कर दिया है। अब आप सोचिए, सऊदी अरेबिया जो इस्लाम का मक्का है, जहां पर इनके सबसे बड़े जो है तीर्थ स्थल हैं, उस देश ने जो है फ्रांस का समर्थन कर दिया है। तो यह कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए, कट्टरपंथ किसी भी धर्म या संप्रदाय या समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। फ्रांस में एक टीचर ने एक कार्टून दिखाने पर उसको जान से मार दिया जाता है, जिसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुस्लिम कट्टरपंथ पर एक टिप्पणी दी। उसके बाद पूरा मुस्लिम देश, जितने भी मुस्लिम देश हैं, सब फ्रांस का विरोध करने लगे, राष्ट्रपति का विरोध करने लगे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा जी। आज भोपाल में रैली भी निकाली गई है फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ। तो बात करते हैं सर, किस तरीके से देखते हैं फ्रांस में एक कार्टून दिखाने के लिए टीचर को मार दिया जाता है, और उस पर जब बयान आता है राष्ट्रपति का तो उन्हीं का विरोध कर रहे हैं लोग। देखिए, आज आवश्यकता है कि स्पेड को स्पेड बोला जाए जी। आप भरी दोपहरी में आंख बंद करके ये नहीं कह सकते कि रात हो गई है, क्योंकि जब आपके सर के ऊपर सूरज चमक रहा होता है तो इसका मतलब यह है कि कड़कड़ाती धूप में जो है आप चल रहे हैं जी। और जो आज फ्रांस की सड़कों पर हो रहा है, फ्रांस के अंदर हो रहा है, इससे सबक लेने की जरूरत है। परंतु हमारे देश में एक अलग किस्म का नाटक चलता है। नाटक कैसा? सीरिया में इस संप्रदाय के खिलाफ कुछ हो जाए तो भारत में दंगे होते हैं। म्यांमार में एक संप्रदाय के खिलाफ हो जाए तो भारत में अमर जवान ज्योति जो है मुंबई में जो मैदान है वहां पर किस प्रकार से हमारे सैनिकों के श्रद्धांजलि स्थल को जो है तोड़फोड़ कर दिया जाता है। तो आज इस देश में, ये देश कानून के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि यहाँ किसी उम्मा के हिसाब से या ना किसी खिलाफाइट के हिसाब से ये देश चलेगा। आज आप ये समझने का प्रयास करना होगा इस देश की सोती हुई बहुसंख्यक समाज को कि आज जो भोपाल में हुआ वो क्या हुआ। वो लोग जुमे की नमाज के लिए इकट्ठे हुए, पर उस संप्रदाय के ठेकेदारों ने उस पूरे के पूरे जो भीड़ थी उसको एक अलग उस पे जो है ले जाके खड़ा कर दिया। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि उस भीड़ में इकट्ठे हुए 99% लोगों को ना फ्रांस के राष्ट्रपति से का नाम पता होगा, ना फ्रांस में क्या हो रहा है वो पता होगा। परंतु
आज मुंबई के भिंडी बाजार से लेकर भोपाल के अंदर ये जो तमाशा जो लोग कर रहे हैं, जब आपको पता है कि हमारा देश, आज भारत ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके बोला कि जो भी फ्रांस में आतंकवादी हमले हुए हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और भारत फ्रांस के साथ खड़ा है। जब भारत फ्रांस के साथ खड़ा है तो इस देश के अंदर तमाम जो है सांप्रदायिक दुकान चलाने वाले, जो अपने आप को फतवा जारी करने वाले, जो तमाम यहां पे सांप्रदायिक दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, उन लोगों के पेट में मरोड़ उठनी स्वाभाविक थी, उनकी तो लाजमी थी ही। और जो इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति की फसल काटने वाले राजनेता हैं, चाहे वो कांग्रेसी हों, चाहे वो सपोले हों, अपोले हों, चाहे कोई भी हों, वो लोग इसी मौके की फिराक में थे। और आज एक कांग्रेसी विधायक वहां 20,000 लोग खड़े करके जो है सांप्रदायिक नारे लगवा रहा है और कांग्रेस का नेतृत्व आंख बंद करके बैठा है। तो क्या इसको मौन स्वीकारोक्ति ना मान लिया जाए कि यह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारों पर जो है भोपाल के अंदर जो एक सामाजिक तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है? अरे भैया, फ्रांस में हो रहा है ना, फ्रांस में जो हो रहा है या किसी और देश में हो रहा है, उससे भारत का क्या लेना देना है? और आप इस प्रकार से देश के अंदर एक अनरेस्ट का माहौल क्यों खराब करना चाहते हैं? परंतु इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति का नशा एक अलग ही लेवल पर है। आज बोला जाता है कि जो इस समाज के लोग हैं वो अशिक्षित हैं, उनको जो है अवसर नहीं मिले। अरे भैया, तुम्हारी 60 साल तक सरकार रही, तुमने क्यों अवसर नहीं दिए? और तुम्हें देने के लिए रोक कौन रहा था? और उसके बाद क्यों? क्योंकि यह समाज एकजुट होकर, एक मुश्त होकर वोट करता है और यह सब वोट बैंक की राजनीति है। इसीलिए देश की तमाम सरकारों ने, उन तमाम कांग्रेसी सरकारों ने जानबूझ के इन लोगों को जो है इस स्थिति में रखा। इस देश के अंदर शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट एक प्रयोग की तरह किए गए कि यदि हम सड़कों पर उतरते हैं तो क्या मजबून होगा इस देश में। इस देश ने देखा कि शाहीन बाग में 100 दिन से अधिक तक अनैतिक तरीके से राजधानी की एक सड़क को बंद करके जो है रखा गया। उसके बाद जब देश के अंदर अमेरिका का राष्ट्रपति आता है तो कितने सिलसिलेवार तरीके से जो है दिल्ली में दंगे भड़काए जाते हैं, पूरी दिल्ली को आग में झोंक दिया जाता है। और यह कब होता है? जब आपको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ हो। आप बताइए, कपिल मिश्रा को उन दंगों को उकसाने के लिए बोला गया। क्या कपिल मिश्रा ने किसी के हाथ में जाके जो है हथियार दिया था? आप बताइए, यदि आपके घर में कोई जलाने के लिए आएगा, आपके घर को कोई उजाड़ने के लिए आएगा, तो क्या आप आत्मरक्षा नहीं करेंगे? क्या कपिल मिश्रा का यह गुनाह है कि उसने लोगों को बोला कि भैया आप जो है सुरक्षित हो जाइए, लोग आपके घर को जलाने के लिए आ रहे हैं? आज देश जानना चाहता है क्या जो फ्रांस में हो रहा है या जो अन्य देशों में हो रहा है, क्या उसका जिम्मेवार भी कपिल मिश्रा है या दिल्ली का कोई राजनेता है? तो ये हिपोक्रेसी की जो पराकाष्ठा है, जो ये दोहरेपन की जो पराकाष्ठा है, वो आपको किसी और देश में देखने को मिले ना मिले, भारत की सरजमीन पर जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको संप्रदाय को आगे रखना है। पर जब आपके जितने भी कुकर्म हैं, जब समाज के सामने आते हैं, जब आपके ऊपर कानून का चाबुक पड़ने लगता है, तब आपको जो है इस देश का कानून याद आता है। देखिए, समस्या क्या है? समस्या सिर्फ यह है कि हम चाहते हैं और हम समझते हैं कि देश लॉ ऑफ लैंड से चलेगा, देश कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था से चलेगा, परंतु कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि देश शरिया से चलेगा। पर आज बताइए, फ्रांस के अंदर चार्ली हेब्दो एक पत्रिका है, उसने एक जो आज अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, क्योंकि अब यह मसला खुला है तो दूर तक जाएगा। क्यों? कब तक आप इस देश के अंदर, आप बहुसंख्यक समाज के लोग, आप कब तक इस बेचारगी में जीते रहोगे? तो आज इस देश में सोते हुए जो बहुसंख्यक समाज है ना, जिसको इस देश के अंदर सेकुलरिज्म का नशा चढ़ा हुआ है, जो कहता है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। भैया, वो महात्मा गांधी के टाइम पे चलता होगा, आज के टाइम पे नहीं चलता। आज के टाइम पे तो यह चलता है कि कोई आपको एक थप्पड़ मारने की जरूरत करे तो उसका हाथ उखाड़ के फेंक दो कि दोबारा उसकी हिम्मत जो है आपके घर पे झांकने की ना हो। कि इस देश के अंदर सेकुलर फैब्रिक तब तक कायम है जब हम सब लोग मिल के रहें। इस समाज के अंदर अगर 4 लोग हैं
तो देश के अंदर शांति और भाईचारा बनाए रखने की जो आवश्यकता है और जो जिम्मेवारी है उन सब लोगों की है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं कि मैं हिंदू हूं, मैं बहुसंख्यक हूं, मेरे लिए अलग कानून, भैया आप अल्पसंख्यक हो, आपके लिए अलग कानून। तो आज देश के अंदर एक ऐसे जागरण की जरूरत है, क्योंकि जिस धर्म से जिस संप्रदाय से हम आते हैं उसके तो इथोस में ही वसुधैव कुटुंबकम है। उसने तो पारसियों को भी इस देश के अंदर पनाह दिया, उसने तमाम विदेशी आक्रांताओं को तक जो है पनाह दिया। और आज हम सर्वे भवन्तु सुखेन सर्वे सन्तु निरामय की बात करते हैं, हम उस संप्रदाय से आते हैं। हम तो किसी के घर इन्वेड करने नहीं गए, आप हमारी संस्कृति उठाकर देख लीजिए। पर आज समाज में भाईचारा कैसे हो? समाज में भाईचारा अगर जरूरत है तो वो आपकी भी जरूरत है, मेरी भी जरूरत है, सबकी जरूरत है, और वो सबकी जिम्मेवारी है। अगर आप सोचें कि आज आप संख्या में 10% हैं तो आप समाज में मिलके रहेंगे, 20% होते ही आप रंग दिखाना शुरू कर देंगे, 30% होते ही आप जो है अपना जो है गुंडागर्दी करेंगे, और 40% होते ही आप दूसरे का जीना हराम कर देंगे। तो भैया देखो, इस मुगालते में नहीं रहो, क्योंकि जो फ्रांस में हो रहा है उसे फ्रांस में होने दो, क्योंकि यहां तुम्हारी जितनी आजादी है, मुझे नहीं लगता कि विश्व के किसी और देश में इतनी ज्यादा धार्मिक आजादी किसी समाज को या किसी संप्रदाय को मिली हुई है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा है, जो रैली कर रहे थे भोपाल में, उनको देश के गद्दार बोला कि ये देश के गद्दार कौन है, आज पता चल जाता है कितने गद्दार। देखिए, साध्वी प्रज्ञा ने जो बोला है वो 100% की बात है। आज गद्दारों की बात जब निकली है तो उस फहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह इतने बड़े पॉलिटिशियन, देश की तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रहे, परंतु अफसोस मुंबई के अंदर बम जो है आतंकवादी हमला हुआ, और यही दिग्विजय सिंह बिना किसी जांच के, बिना किसी तथ्य के अपने एजेंटों को लेकर एक पुस्तक का विमोचन करते हैं कि जो है आरएसएस की साजिश मुंबई हमला। तो इस प्रकार के गद्दार लोग इसी समाज में छुपे हुए हैं। जयचंद कहीं बाहर से नहीं आया था, जयचंद इसी समाज में था, और आज एक जयचंद नहीं, हजारों जयचंद इस देश में घूम रहे हैं। और कैसे घूम रहे हैं? आज तमाम जो राजनेता हैं, आज एक बात देखिए कि जो भोपाल की सड़कों पर हो रहा है, क्या आपने किसी कांग्रेसी बड़े नेता को उसका विरोध करते हुए देखा? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उनको मजा आता है देश को जलाने में, क्योंकि शाहीन बाग करके ये लोग देख चुके हैं कि हाँ भैया, अगर एक समाज को जो है प्रोपोगेट कर दिया जाए, एक समाज को जो है इन्फ्यूल कर दिया जाए, तो वो जो है किस प्रकार से जो है एक राजनीतिक आंच लगाने का जो है काम कर सकता है, फिर हम उसके ऊपर जो है रोटी पकाएंगे। आज जनता के बीच में जागरण करना जरूरी है कि आज आपके पैरों के नीचे जो एक सांप्रदायिक आग लगा दी गई है, या तो समय रहते उसको देख लीजिए और बुझाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो समाज को जलाकर ये राख कर देगी। जितने भी मुस्लिम देश हैं पूरी दुनिया में, वो चाइना पर एक शब्द नहीं बोलते। चाइना ना नमाज पढ़ने देता, ना दाढ़ी रखने देता, चाइना पर एक शब्द नहीं, और फ्रांस पर हल्ला मचा रखा है। देखिए, आज एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट जानने की जरूरत है कि सऊदी अरेबिया ने फ्रांस का समर्थन कर दिया है। अब आप सोचिए, सऊदी अरेबिया जो इस्लाम का मक्का है, जहां पर इनके सबसे बड़े जो है तीर्थ स्थल हैं, उस देश ने जो है फ्रांस का समर्थन कर दिया है। तो ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए, कट्टरपंथ किसी भी धर्म या संप्रदाय या समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, पर आज सबसे बड़ा जो मुद्दा हो गया है वो आतंकवाद का हो गया है। आज देश के अंदर कहीं कोई ऐसी आतंकवादी घटना होती है विश्व में, तो इस विश्व के अंदर जो है कुछ लिबरल लोग हैं, वो कहते हैं आतंकवाद का जो है धर्म नहीं होता। जब किसी का गला काटने से पहले वो अपने संप्रदाय के नारे लगाए, तकरीरें करे, और उसके बाद किसी का गला काट दे, फिर आप कहेंगे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। तो भैया, ऐसे नहीं चलेगा। आपको स्पेड को स्पेड बोलना पड़ेगा और जागना पड़ेगा। जब तक अगर आप नहीं जागेंगे तो बहुत देर हो चुकी है। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जाकिर नायक ने खुलेआम धमकी दी है कि राष्ट्रपति को, जो फ्रांस के राष्ट्रपति, उनको मार देना चाहिए। देखिए, जाकिर नाइक पहले भारत में मोस्ट वांटेड है, और वो अपने आकाओं की शरण लेकर घूम रहा है, और वो पूरे विश्व के अंदर लोगों का ब्रेन वॉश करता है, एक झूठा ब्रेन वॉश करता है। और अगर वो व्यक्ति, सिर्फ उसने ही नहीं कहा, मलेशिया के पूर्व राष्ट्रपति ने भी यही कहा है, महातिरी मोहम्मद ने यही बयान दिया है कल। उन्होंने कहा है कि फ्रांस के मुसलमानों को जो है और लोगों को मारने का अधिकार है।
तो भैया ये अधिकार रखो अपने पास। तुम्हारी आसमानी किताब के हिसाब से दुनिया नहीं चलने वाली है। कोई जो भी देश चलते हैं वो लॉ ऑफ लैंड से चलते हैं, और जो तुम्हारे आसमानी किताब के हिसाब से चलते हैं तो उस देश में जाके पनाह ले लो। किसी ने रोका थोड़ी है। तुम्हारे 56-57 देश हैं, वहां चले जाओ, कर लो, वहां चलाओ अपना एजेंडा। जब आज तुम्हारे सऊदी अरब ने जो है फ्रांस को सपोर्ट कर दिया है, तो पाकिस्तान को अपना नया बाप बनाना पड़ रहा है टर्की, क्योंकि वहां से खैलाफाइट चलता है। तो आज देश जो पूरे विश्व के अंदर जो है ये चीज लोगों को क्रिस्टल क्लियर समझ आ रही है कि हमें जो है कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ना है, हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। और जो लोग बोलते हैं कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, तो भैया जाके चेक कर लो कि लोगों का गला काटते वक्त जो है नारे लगाए जाते हैं और वो कौन से संप्रदाय के लगाए जाते हैं, और ये जानना समझना और पूरे विश्व को चीख चीख कर बताना जरूरी है। जी, धन्यवाद सर।